बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये लिक्विड लेवल कंट्रोलर को रिपेयर करेंगे। ये भी काम नहीं कर रहा है तो हम इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे कि इसमें मसला क्या है। अगर आप देखें तो इसको हम एक वाटर लेवल कंट्रोलर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वाटर लेवल के लिए भी यूज़ होता है। और यहाँ पर हमारे साथ ऊपर 4 टर्मिनल्स है, नीचे 4 टर्मिनल्स है। A1 और A2 पर हमें इनपुट सप्लाई देनी है इसको पावर ऑफ करने के लिए। और इसी तरह हमारे साथ यहाँ पर रीली के लिए 15, 16, 18 मेंशन किया है, तो ये हमारे साथ रीली के लिए है। एक हमारे साथ कॉमन है 15, और इसी तरह हमारे साथ 16 नॉर्मली क्लोज है और 18 हमारे साथ नॉर्मली ओपन है। इसी तरह M लिखा हुआ है तो मैन है, और इसी तरह E1 और E2 तो ये सेंसर्स वायर है, ठीक है। और यहाँ पर एक सेंसर की सेटिंग करने के लिए जो है वो किलो ओहम में एक वेरिएबल रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर E1 लेवल है और E2 लेवल है। इसी तरह हमारे साथ रीडी के लिए एक इंडिकेटर लाइट है, और इसी तरह पावर LED है, ठीक है। तो अब हम इसको पावर सप्लाई देते हैं कि मसला क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें इसको पावर ऑफ करना होगा, तो यहाँ पर मैं पहले सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का यूज़ करूँगा, क्योंकि अगर इसमें कोई मसला हो तो मुझे पता चल जाए। यहाँ पर मैंने इसको इनपुट सप्लाई दे दी है, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप कि ये हमारे साथ ऑन हो चुका है। अभी ये ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं ये LED ग्लो हो गई है। अब अगर मैं इसको टेस्ट करूंगा तो मैं ये वायर जो है मैन वायर इन दोनों के आपस में टच करूंगा। इसके साथ टच किया कुछ भी नहीं हो रहा है, इसके साथ टच किया कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कोई नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं टच कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, और यहाँ पर भी। अब मुझे करना क्या है, किसको खोलना है, देखना है कि इसमें मसला क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इसको पावर ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ से सप्लाई हटा देता हूँ, और उसके बाद तो देखता हूँ कि ये खुलता कैसे है। अगर आप देखें तो यहाँ पर भी एक काटर है, यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, इसको मैंने खोल दिया है, आप देख सकते हैं कि यहाँ इसको मैंने खोल दिया है। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो पीछे जो सर्किट है उसको भी देखूंगा कि मसला कहाँ पर है। और यहाँ पर ये पॉइंट्स है, ये थोड़े से दोबारा से सोल्डरिंग इस पर करनी होगी, यानी इसको। और आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमारे साथ IC लगे हुए, कैपेसिटर्स लगे हुए, और ये इसका टॉप सर्किट है, ठीक है। तो ये 2 सर्किट पर मुश्तमिल है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और अगर आप यहाँ गौर से देखें तो हमारे साथ एक ट्रांजिस्टर है जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये ट्रांजिस्टर देखता हूँ कि ये कौन सा है। मेरे ख्याल से ये कैमरा इसको फोकस नहीं कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि ये C945 का एक ट्रांजिस्टर है, उसके आपके इसके पिन्स अगर देखें तो बिल्कुल टूट चुके हैं। तो मैं इसमें एक C945 का नया ट्रांजिस्टर लगा लेता हूँ। तो इसके लिए मैं ये बॉक्स खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे साथ ये ट्रांजिस्टर अवेलेबल है या नहीं है। तो यहाँ पर कुछ ट्रांजिस्टर मेरे साथ पड़े हुए हैं, इसको देखता हूँ। ये मेरे साथ है C1883। वैसे ये भी काम कर लेता है, अगर आप ये लगाना चाहते हो तो ये भी काम करता है। और ये हो गया हमारे साथ C945, ठीक है। ये मैं थोड़ा फोकस कर लेता हूँ, अगर ये यहाँ कैमरे में फोकस हो पाए तो अच्छी बात है। बहरहाल अगर नहीं हो रहा है तो इसके ज़रिए आप लोगों को दिखा देता हूँ, हो सकता है इससे आपको नज़र आ जाए। सॉरी, यहाँ से भी नहीं होता है, अब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे साथ एक C945 का ट्रांजिस्टर है, मैं लगा लेता हूँ कि करता क्या है। उसके बाद दोस्तों, ट्रांजिस्टर चेंज करने के बाद मैंने दोबारा इसको पैक्स कर दिया है, और विदाउट पैक्सिंग मैंने इसको टेस्ट किया, काम करता था। अभी मैंने इसको पैक्स कर दिया है, देखते हैं कि काम करता है या नहीं।
तो अभी मुझे करना क्या होगा कि मुझे यहाँ पर A1 और A2 में सप्लाई प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ पर मैं एक वायर कनेक्ट करूँगा और यहाँ मैन में एक वायर कनेक्ट करूँगा, या इसको हम मैन भी कह सकते हैं, कॉमन भी कह सकते हैं। इसको मैं एक वायर कनेक्ट करूँगा और E1 और E2 के साथ टेस्ट करूँगा। दोस्तों अब कनेक्शन मैंने कर दिए है। यहाँ पर A1 और A2 में मैंने 220 वोल्ट्स के लिए वायर्स कनेक्ट कर दिए। यहाँ पर मैं सप्लाई प्रोवाइड करूँगा और ये वायर मैं टेस्ट करूँगा इन दोनों के साथ, ठीक है, कि ये काम करता है या नहीं। तो यहाँ पर मेरी इनकमिंग सप्लाई आ रही है और मैं यहाँ इसको सप्लाई प्रोवाइड कर लेता हूँ। मैं भी सीरीज़ में प्रोवाइड करूँगा क्योंकि ये टेस्टिंग है, और मैंने यहाँ से इसको सप्लाई प्रोवाइड कर दी। आप देख सकते हो कि ये अभी पावर ऑन हो गया है, ठीक है, और इसका जो इंडिकेटर है वो ऑन हो चुका है, ठीक है। अब मैं अगर इसको इसके साथ टेस्ट करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ और यहाँ से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैं ऐसा कर लेता हूँ, फ्लैश ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आपको एक इंडिकेटर नज़र आ रहा है और अब मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। यहाँ थोड़ा सा जूम कर लूँ और ठीक है, अगर मैं इस E2 में कनेक्ट करता हूँ तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर मुझे E2 यानी जो लेवल है वो मुझे नज़र आ रहा है कि भाई यहाँ तक काम करता है। अगर मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये भी काम कर रहा है। और जो ही मैं इसके साथ कनेक्ट करता हूँ तो मेरे साथ रिले भी ऑपरेट हो जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे साथ यहाँ इन पॉइंट्स के लिए मैं इस मीटर को यूज़ करूँगा। ये मेरे साथ कनेक्टिविटी टेस्ट पे लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस कॉमन में कनेक्ट करूँगा इसको, और इसके साथ अब दोनों कॉन्टेक्ट्स चेक करूँगा कि कौन सा NC आ रहा है, ठीक है, इस हालत में। तो यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं पहले से कनेक्ट कर लूँ। दोस्तों यहाँ पर जब इसको सप्लाई प्रोवाइड होती है तो ये रिले ऑपरेट हो जाती है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ अभी ये E2 है और इसके साथ रिले ऑपरेट होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसने कनेक्टिविटी काट दी है। मैंने इसको सप्लाई हटा दी। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।